हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम डाउन। फैक्ट नंबर 10। गाइज, आपने पिगी बैंक्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पिगी बैंक्स का पिग से कोई भी ताल्लुक नहीं। इनफैक्ट इस मनी बॉक्स का नाम पिगी बैंक्स मिडीवल वर्ड से ही चला आ रहा है। मिडीवल वर्ड में जिस मिट्टी को यूज करके मनी बॉक्स बनाया जाता था उसे पिग कहा जाता था। उस टाइम पे उस बॉक्स का कोई भी रैंडम शेप हुआ करता था, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में इस शेप को पिग की तरह कर दिया गया। फैक्ट नंबर 9। फ्रेंड्स, अक्सर हम बैंक से पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन का यूज करते हैं। जब हम कैश विड्रॉ कर रहे होते हैं तब आपने सुना होगा मशीन में से नोटों को गिनने की आवाज आती है और हमें लगता है कि मशीन एक्चुअल में हमारे पैसे गिन रही है, लेकिन वो आवाज़ पैसा गिनने की होती ही नहीं, बल्कि वो आवाज़ मशीन में लगे स्पीकर द्वारा निकाली जाती है। शायद ये हमारे लिए साइन होता है कि अब हमारे पैसे आने वाले हैं। अगर आप इस फैक्ट को चेक करना चाहते हैं तो जब अगली बार एटीएम जाएं तो सिर्फ एक नोट निकालें और देखें फिर भी क्या इसी तरह आवाज़ आती है या नहीं। फैक्ट नंबर 8। फ्रेंड्स, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है और जब आप उसे पॉकेट में से निकाल कर देखते हैं तो उसमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं होती। इनफैक्ट ये एक मानसिक बीमारी है। इसे फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम भी कहा जाता है। और अजीब बात यह है कि दुनिया में मोबाइल यूज करने वाले 90% लोगों को ये फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। फैक्ट नंबर 7। आप सभी ने नोकिया कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोकिया कंपनी का नाम नोकिया कैसे पड़ा? इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन ये है कि नोकिया फिनलैंड का एक शहर है और ये वही शहर है जहां नोकिया कंपनी लोकेटेड है। इसी वजह से इस कंपनी का नाम नोकिया पड़ गया। फैक्ट नंबर 6। चाय। गाइस, चाय तो एशिया में नेशनल ड्रिंक की तरह पी जाती है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां चाय का उपयोग ना किया जाता हो। लेकिन क्या आपको पता है कि चाय इंडियन वर्ड नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये एक चाइनीज वर्ड है। फिर चाय को हिंदी में क्या कहते हैं? चाय को हिंदी में दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी भी एक्सपायर होता है? मान लिया पानी एक्सपायर नहीं होता, तो वाटर बोतल पे एक्सपायरी डेट क्यों लिखी होती है? एक्चुअली वो एक्सपायरी डेट पानी की नहीं बल्कि बोतल की होती है। इस डेट को क्रॉस करने के बाद वाटर बोतल केमिकल रिलीज करने लगती है जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है। फैक्ट नंबर 4। अल्बर्ट आइंस्टाइन। गाइस, जब भी आईक्यू लेवल की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का ख्याल आता है। सारी दुनिया उन्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानती है, लेकिन वो खुद इस बारे में क्या सोचते थे? जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान होना आपको कैसा लगता है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके जवाब में ये कहा कि ये सवाल तुमको निकोला टेस्ला से पूछना चाहिए। मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद से बड़ा बुद्धिमान निकोला टेस्ला को समझते थे। फैक्ट नंबर 3। गाइज, अगर आप कार में लगा ये मीटर देखें तो आपको पेट्रोल पंप के लोगों के साइड में ये एरो दिखाई देगा, लेकिन इसका रीजन क्या है? फ्रेंड्स, ये लोगो ड्राइवर को कंफ्यूजन से बचाने के लिए है। स्पेशली ड्राइवर न्यू कार में कंफ्यूज हो सकता है कि कार में पेट्रोल टैंक लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में। ये एरो ही ड्राइवर को गाइड करता है कि टैंक लेफ्ट में है या राइट में। फैक्ट नंबर 2। KFC। क्या आपने कभी सोचा है कि KFC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कंपनी 1930 में यूएस में एक स्टॉल से शुरू हुई थी, लेकिन अब इसको चाइना की एक कंपनी चलाती है और इसका फुल फॉर्म केंटकी फ्राइड चिकन है। और KFC के लोगो में आप जिस आदमी को देख रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि उसी का फाउंडर है। फैक्ट नंबर 1। गाइज, आपने आईफोन 4, 5, 6, 7, 8, 10 देखा ही होगा, लेकिन एप्पल ने आईफोन 9 क्यों लॉन्च नहीं किया? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जिस साल आईफोन 9 लॉन्च करने वाला था उसी साल एप्पल कंपनी को 10 साल होने वाले थे, तो कंपनी ने आईफोन 9 के बजाय आईफोन 10 लॉन्च किया। तो ये थे आज के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।